ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है नागपुर महाराष्ट्र से निशा बहन और प्रीति बहन का। आप पूछ रही हैं, भाई जी संपूर्ण रीत से नष्ट मोह कैसे बने, मैं किसी को याद ना करूं और कोई मुझे याद ना आए, इसका पुरुषार्थ क्या है? कृपया आप ये बताएं। निशा बहन और प्रीति बहन का मेल आया है नागपुर महाराष्ट्र से। बहुत ही महिम और गुह्य बात आपने पूछी। ये जो सारी पढ़ाई है वो नष्ट मोह बनने की ही पढ़ाई है, और हमारा लास्ट पेपर भी यही आने वाला है, मोह का। हम काम जीत भी बन जाते हैं, क्रोध पर भी हम जीत पा लेंगे। मोह का पेपर ही हमें लास्ट में परेशान करेगा। तो थोड़ी चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, स्वयं को आत्मा देखना है। इसके लिए परम धाम का योग करना चाहिए। बाबा को हम संबंधों से भी याद करते हैं और बाबा को यथार्थ रीत से भी याद करते हैं। बाबा जो है जैसा है। जब हम बाबा को संबंधों से याद करते हैं तो हमें उस संबंध का मतलब सुख चाहिए, नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो संबंध हमें याद आते हैं। फिर वही संबंध का सुख अगर हमें लौकिक में, दुनिया में, कहीं भी बेके परिवार में मिलने लगता है तो लगाव झुकाव हो जाता है। तो बाबा को यथार्थ रीति से याद करना चाहिए, परम धाम जाकर। परम धाम में ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकना चाहिए। मैं एक बिंदी हूँ और बाबा भी एक बिंदी है। इसे ज्वालामुखी योग भी कह सकते हैं, कहते हैं। ऐसा योग दिन में कम से कम 4 घंटा, 2 घंटे अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम तो करना ही चाहिए। इससे हमारी अवस्था अच्छी होती है, हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं और सामने वाले को भी हम आत्मा देख पाते हैं। तो इससे हमारे धीरे धीरे जो मोह का है वो कम होता है। ये मोह ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और दूसरी चीज़ है, हमारी एक आदत है कि या तो हम किसी से प्रभावित होते हैं या फिर किसी को प्रभावित करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ना हमें किसी से प्रभावित होना है। अगर कोई हमसे प्रभावित हो रहा है तो ये इसके लिए शायद हम कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें किसी को प्रभावित करना भी नहीं है और किसी से होना तो बिल्कुल नहीं है। मान लो कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, बहुत अच्छी मुरली सुनाता है, सुनाती है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो ये सब उसे अच्छा किसने बनाया? बाबा ने बनाया। बाबा तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी बनाने वाला मैं हूँ। ये भी कुछ नहीं जानते थे जब तक मैं नहीं आया था। और ये सत्य है कि ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे इस ज्ञान को, यथार्थ रीति से कोई नहीं जानते थे। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज देने वाले बाबा है, परमात्मा शिव बाबा हैं। तो हमें उन्हें याद करना है, उनसे प्रभावित होना है। बाकी जो भी आत्माएं हैं उनको अच्छा बनाने वाले बाबा हैं। तो किसी व्यक्ति से हमें प्रभावित नहीं होना है। दूसरी एक बात है, हमारी आदत है कि जब हम किसी से मिलते हैं, विस्तार करने का समय अब चला गया है, तो अब हमें विस्तार नहीं करना है, सार पे आना है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो परिचय होता है, बातें करते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर हम कभी बात कर लेते हैं, फिर उनकी कोई विशेषता हमें याद आती है।
तो इस तरह से एक याद का संबंध जुड़ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति मिला हमें मिलना है, 2 मिनट बात कर ली। बाबा का बच्चा है, बाबा की बच्ची है, बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, तुरंत डिटैच हो जाएं। उनकी याद गेट से बाहर तक भी ना ले जाएं। जितना हम लोगों से डिटैच होते जाएंगे उतनी हमारी अवस्था अच्छी होती जाएगी। और परम धाम वाला योग, पवित्रता और सतयुग की पवित्रता, ये हमें याद करनी है। मैं आत्मा हूँ, ये सोचकर परम धाम में, जैसा मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकना है। और मैं इस धरा पर बस कुछ समय की मेहमान हूँ। अब मेरा कैरेक्टर, मेरा पात्र पूरा हुआ, जो मैंने एक्ट करनी थी वो कर ली, अब घर जाना है। अब मैं इस वक्त यहाँ हूँ तो सिर्फ इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए हूँ। इस तरह से हमें अपना समय भी सफल करना है, यही सोचते हुए कि बस मैं कुछ ही समय के लिए यहाँ मेहमान हूँ। सबसे पहले तो हमें बॉडी से डिटैच होना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, बस अभी छूटने ही वाला है, ये शरीर अब छोड़ना ही है। अब विनाश हुआ कि हुआ। घर को याद करना है, परम धाम को याद करना है। और एक बात, लोग कहते हैं अच्छा योग में रहते हैं फिर भी कोई ना कोई पेपर आ जाता है विकारों का। तो मैं समझता हूँ जो अच्छे योग में रहते हैं, जिनका योग बहुत अच्छा होता है, उन्हें ये विकार परेशान नहीं करते। तो अपनी दिनचर्या में 4 घंटे का योग, सिटिंग योग अवश्य होना चाहिए हमारी दिनचर्या में, हमारे चार्ट में। और 4 घंटे का साइलेंस, ये मैंने बहुत से अपने वीडियोस में बताया है कि 4 घंटे का योग होना चाहिए और 4 घंटे का साइलेंस भी होना चाहिए। साइलेंस के दरमियान ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन होना चाहिए। और योग ऐसा हो कि ज़्यादा वेस्ट संकल्प ना चलें, परम धाम वाला योग। तो हम अपने आप को आत्मा निश्चिंत कर पाएंगे, निश्चय कर पाएंगे और अपनी ही बॉडी से डिटैच होंगे। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो जाहिर है कि हम दूसरों से भी डिटैच हो जाएंगे। जो पुराने संबंध है उनसे भी डिटैच होना है और नए संबंधों में जाना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, विस्तार करना ही नहीं है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ कि नष्ट मोह बनने में बहुत बहुत मदद मिलती है इस योग से। स्वयं को आत्मा समझना, यही बाबा ने हमें सबसे पहले सिखाया और यही अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये था निशा बहन और प्रीति बहन के क्वेश्चन का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी सवाल कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।